Can you all hear me? Good evening, ma'am. Hi, good evening. I'll just share my screen. Let me know once it's visible. Okay. Yes, visible. Okay. Great. So guys, last class में जब हमने बात करी थी, we had talked initially about SEO. Had talked about how SEO आप कैसे कर सकते हो, how you can bring users to your website, what is on page SEO, what is off page SEO, क्या क्या elements होते हैं and everything. Now, today we need to talk of a very important term which is known as customer journey. ठीक है. कस्टमर जर्नी का क्या मतलब है कि देखो, सबसे पहले तो ना दो चीजें होती है, एक होता है कस्टमर जर्नी, एक होता है कस्टमर पर्सोना. कस्टमर जर्नी क्या होती है? बेसिकली कस्टमर जर्नी इज समथिंग कि आपका जो क्लाइंट है ना, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट यूजर है या क्लाइंट है, वो कैसे आपके पास आया. देखो, आपके पास कोई भी एक ब्रांड आएगा, है ना, तो वो ब्रांड के पास आप हाथों हाथ तो मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ शूज की, ठीक है, कोई एक शूज वाला ब्रांड है, तो अभी आपको किसी नए ब्रांड के शूज एकदम से दिखे तो आप उसको एकदम से बाय नहीं कर लोगे ना. ऑब्वियसली आप उसका दो तीन बार एड्स देखोगे, दो तीन बार उसके वेबसाइट पे जाओगे, उसको शायद किसी और ब्रांड से कंपेयर भी करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बाय शूज फ्रॉम दैट ब्रांड. ठीक है. इसको हम बोलते हैं कस्टमर जर्नी. कहने का मतलब ये है कि कस्टमर जर्नी इज बेसिकली समथिंग जहां से आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, जहां से आपका जो भी विजिटर है, प्रोस्पेक्ट है, कुछ भी बोलो, आसान भाषा में आपका जो कस्टमर है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. यानी कि मे बी उसको आपके ब्रांड के बारे में पता पड़ता है, उसको आपके बिजनेस के बारे में पता पड़ता है, से लेके तब तक या जब तक वो आपके ब्रांड से कुछ भी चीज को शॉप नहीं कर लेता, या कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट यूज नहीं कर लेता, कोई सर्विस है तो सर्विस के लिए पे नहीं कर देता, उस चीज को हम बोलते हैं कस्टमर जर्नी. एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ. अभी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो कॉन्टिन्यूसली ना आपके पास एड्स आती हैं. हर दो तीन पोस्ट के पास आप हर दो तीन पोस्ट के बाद ना आपके पास एक एड आएगी. ठीक है. नाउ ये जो एड है, लेट्स से ये स्विगी की एड है और आपने ना एक स्विगी की एड देखी. ठीक है. तो जब आप स्विगी की एड देखते हो तो क्या होता है, आप उसको स्क्रॉल कर देते हो, बट थोड़ी सी देर में या तो एक स्विगी का नोटिफिकेशन आएगा या एक ईमेल आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा स्विगी की तरफ से, और वो आपको ना कॉन्टिन्यूसली नोटिफिकेशंस भेजता जाएगा. ठीक है. उससे क्या होगा, जैसे मानो दिन में आप देख रहे हो तो रात तक इतने नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि आपको लगेगा यार अब तो मैं खाना ऑर्डर कर ही लेता हूँ. ठीक है. सो दैट इज नोन एज अ कस्टमर जर्नी. कस्टमर जर्नी का मतलब क्या है कि जैसे ही कस्टमर आपका एड देखे या कस्टमर को आपके बारे में पता पड़े, वैसे ही आप वहां से उसकी जर्नी शुरू करवाओ और अपने एंड गोल तक लेकर आओ. इसमें किसी को प्रॉब्लम? ओके. कहने का मतलब ये, लेट्स से एक ट्रेन है, ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव ट्रैवल्ड थ्रू ट्रेन्स, बसेस एंड एवरीथिंग. तो हम एक प्रॉपर जर्नी से या एक प्रॉपर स्टॉप से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, एंड वी गो टू अ सेकंड स्टॉप फ्रॉम टू बी. अभी ए टू बी के बीच में ना बहुत सारी जगह आती है. लेट्स से कोई रेस्टोरेंट आता है, लेट्स से कोई क्लब आता है, कोई मॉल आता है, बहुत सारी चीजें आती है, राइट. ये सारी जो चीजें क्या होती हैं, ये सारी होती हैं टच पॉइंट्स. ठीक है. सिमिलरली कस्टमर जर्नी में बहुत सारे टच पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपके फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक लेकर जाते हैं. ठीक है. कस्टमर जर्नी के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. अब कस्टमर जर्नी समझने से पहले आपको ये समझना है कि कस्टमर के टाइप्स क्या होते हैं. देखो, एक तो होता है टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस मतलब कौन है वो लोग जो मेरे प्रोडक्ट में या जो मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है. अब दो चीजें होती है, एक होता है टारगेट ऑडियंस, एक होता है कस्टमर पर्सोना. टारगेट ऑडियंस क्या होती है ना गाइस, टारगेट ऑडियंस इज बेसिकली, मान लो मेरा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. ठीक है. मैं बोलती हूँ जित मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और वो ना उससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है. ठीक है. तो मैं क्या बोलूंगी कि जितनी भी वुमेन है वो सब मेरी टारगेट ऑडियंस में है, मतलब उन सबको मैं ये प्रोडक्ट बेच सकती हूँ जिनकी एज है 25 to 40 के बीच में. ठीक है.
ये मैंने एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दी। अब आप देखो 25 to 40 में बहुत सारी वुमेन हो सकती हैं जो जॉब करती हो, जो जॉब नहीं करती हो, जिन जो मैरिड हो, जो नहीं मैरिड हो, जो मेट्रो सिटीज में रहती हैं या नहीं रहती हैं। सो जब मैं एक ब्रॉड ग्रुप को आइडेंटिफाई करी हूँ, बस मैंने बोल दिया विमेन है 25 to 40 की, और बस इतना सा मैंने डिफाइन कर दिया, दैट इज नोन एज टारगेट ऑडियंस। बट जब मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड टारगेटिंग दे रही हूँ, मतलब मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो कॉर्पोरेट जॉब्स में है, वो कन्वीनियंस को वैल्यू करती हैं, ठीक है, या फिर दिन में 2 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, या फिर उनकी इनकम 50,000 से ऊपर है मंथ की, या फिर वो मैरिड है, ठीक है। जब मैं एक एक अच्छे से डिस्क्रिप्शन देती हूँ अपने कस्टमर पर्सोना का, आई नोट ईच एंड एवरी, उनका हॉबी, उनका इंटरेस्ट, वो कितना ट्रैवल करते हैं, कितना नहीं, उनका लाइफ का वो क्या है, दैट इज नोन एज अ कस्टमर पर्सोना। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, टारगेट ऑडियंस एक ब्रॉड ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब इन बहुत सारे लोगों में कुछ आपके एक्चुअल में कस्टमर बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते हैं, बट कस्टमर पर्सोना इज राइट टारगेट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक कोई भी ना, आप एक मूवी देखने जाते हो, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू गो यू सी अ मूवी, एंड वो जो कैरेक्टर है, जब भी आपसे कोई बाहर आके पूछता है यार कैरेक्टर में क्या था, तो आप सब कुछ बता पाते हो कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर का मूवी में नाम क्या था, रियल लाइफ में उसका नाम क्या है, मूवी में उसकी फैमिली कौन थी, बच्चे कितने थे, कहाँ जॉब करता था, क्या करता था, कौन सी सिटी में रहता था, एवरीथिंग यू कैन पुट अबाउट द कैरेक्टर। सिमिलरली कस्टमर पर्सोना इज व्हेन आप अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में एक एक डिटेल जो है वो नोट डाउन करते हो, एक एक डिटेल बताते हो, जिससे क्या होता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो एड्स हैं या जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, वो और ज्यादा बेटर बनता है और ज्यादा टारगेटेड बनता है। प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टारगेट ऑडियंस एंड कस्टमर पर्सोना, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। सो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब तक आप अपना डिफाइन नहीं करोगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तब तक इट वोंट मेक एनी सेंस। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं आप किसको टारगेट कर रहे हो, तब तक आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, क्योंकि अलग अलग लोगों को टारगेट करने के लिए अलग अलग टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। Guys, if anybody has any doubts, you can put it in the chat box also. ठीक है, एज आई सेड, टारगेट ऑडियंस या कस्टमर पर्सना दोनों ही हमको क्यों बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि अगर हमें बोलेंगे यार 25 to 40 के बीच में आप बस टारगेट कर दो, अब हो सकता है क्योंकि मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट वाले लोग मेरा टारगेट ऑडियंस हो, लेकिन अगर सिर्फ मैं 25 to 40 के बीच में कर रही हूँ तो मेरे पास और भी लोग आएंगे, मतलब जो कॉर्पोरेट में शायद नहीं हो, जिनका खुद का बिजनेस हो, या फिर जो मैरिड हो, या फिर बहुत सारी अलग चीजें आएंगी, तो वो पर्सोना बनाती हूँ, क्या कंटेंट बना सकती हूँ, मेरे एड्स की टारगेटिंग अच्छी होगी, और सिर्फ मैं उन्हीं लोगों जो मेरी एक्चुअल में ऑडियंस। Yes, I'm so sorry, guys. I think I got disconnected. Can you all see this? Yes, ma'am. Okay. So now क्यों मैटर करता है, लेट्स से मैं 100 रुपीज में ना, मैं एक 10,000 लोगों का ग्रुप डिफाइन करती हूँ कि ये 10,000 मेरी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, और इन सबको मैं 100 रुपए में टारगेट कर सकती हूँ, 100 रुपए मेरे लगते हैं इन लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखाने में और सब करने में।
बट एक्चुअल में क्या है, फिर जब मैं अपना कस्टमर पर्सोना बनाती हूँ तो मुझे पता पड़ता है यार 10,000 में से सिर्फ 3 या 4 हजार ही ऐसे लोग हैं जो मेरी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे मुझे, इससे मेरा जो 100 रुपए है वो शायद कम होके सिर्फ 50 रुपए लगे या 60 रुपए लगे। कहने का साफ सीधा सा मतलब ये है कि जब मैं कस्टमर पर्सोना क्रिएट करके एक प्रॉपर पर्सन को, एक प्रॉपर लोगों को टारगेट करती हूँ, तो क्या होता है, तो मैं अपना बजट भी सेव कर सकती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। सो दैट इज वाई क्रिएटिंग अ कस्टमर पर्सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, how do we create a customer persona? That we'll see in the next class, in the next one. अभी के लिए we will see what is a customer journey. ठीक है। कस्टमर जर्नी क्या होती है? कस्टमर जर्नी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन इज थ्रू विच यू नो कस्टमर डिस्कवर्स, थ्रू विच कस्टमर डिस्कवर्स, इवेलुएट्स, परचेसेस एंड बिल्ड्स लॉयल्टी. देखो, जब भी आप किसी भी ब्रांड से परचेस करते हो, ठीक है, या किसी भी ब्रांड को अपने किसी भी फ्रेंड को या फैमिली को रेकमेंड करते हो, तो उसमें क्या है ना, उसमें 4 तरह की स्टेजेस होती है. सबसे पहली आती है डिस्कवरी, दूसरी आती है वैल्यूएशन, तीसरी आती है परचेज और चौथी आती है बिल्ड लॉयल्टी विद द ब्रांड. मतलब है कहने का, सबसे पहले अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब है कि आप डिस्कवर करते हो, यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट आया मार्केट में. चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. मैंने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, XYZ के लिए बनी हुई है. ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब कल को ऐसा तो होगा नहीं आपको जस्ट मेरा ऐड दिखा और आपने आके मेरे ब्रांड से शॉपिंग कर ली, नहीं. पहले पहले क्या होगा, आपको मेरे ना पहले पहले एड्स दिखेंगे या आपको मेरा कंटेंट दिखेगा. ठीक है। तो उसके बाद आपको पता पड़ेगा, अच्छा कोई XYZ ब्रांड है जो मार्केट में आया है और सिर्फ मेन स्किन केयर पे फोकस करता है. ठीक है। शायद आप 2 बार एड्स देखोगे, 4 बार एड्स देखोगे, 5 बार एड्स देखोगे, ऐसे करके अलग अलग टाइम्स पे यू विल सी माई एड्स. ठीक है। नाउ यू नो देयर इज दिस ब्रांड, बट शायद आप वेबसाइट पे जाओ, शायद नहीं जाओ. जाओगे भी सही तो वेबसाइट से प्रोडक्ट्स देख के वापस आ जाओगे, बिकॉज अभी के लिए आपको ब्रांड का पता ही नहीं है. अभी इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन द ब्रांड, इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव एक्सपीरियंस्ड, यू हैव, आपको ब्रांड के बारे में पता पड़ा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम. ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कस्टमर के जर्नी में, दैट इज नोन एज अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या होता है? व्हेन पीपल कम टू नो अबाउट योर ब्रांड. वापस देखो, अवेयरनेस का यहाँ पे गोल क्या लिखा हुआ है. अवेयरनेस का गोल ये है कि आपके जो ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं हम नए लोगों से, नई ऑडियंस से. ठीक है. सो व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस इज व्हेन आई इंट्रोड्यूस माय प्रोडक्ट टू न्यू ऑडियंसेस, टू न्यू पीपल. ठीक है. अब ये मैं अब ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मैं कर सकती हूँ एड्स के थ्रू. कभी देखा है कोई एक नया स्किन केयर प्रोडक्ट आता है या कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उसकी एड वगैरह करते रहते हैं. तो बेसिकली क्या है, मैं इन्फ्लुएंसर्स को बोलूंगी यार आप ना मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि देखो ये नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग. ठीक है. सो स्टेज 1 इज अवेयरनेस, यानी कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई ब्रांड टू न्यू ऑडियंस. इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ. अभी रिसेंटली iPhone 17 वॉज लॉन्च. अब इट इज अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर स्टोर्स में, अभी तक अवेलेबल नहीं था, अब थोड़े दिन में होगा. बट अगर आप देखोगे तो आपके आसपास के, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के बहुत सारे बिलबोर्ड्स ऐसे होंगे. बिलबोर्ड्स मतलब वो जो पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं ना जब हम रास्ते में जाते हैं, वो वहां पे ना बहुत सारी जगह पे iPhone 17 का वो ब्रांडिंग आ चुका होगा. नाउ इट इज, यू कैन जस्ट प्री ऑर्डर इट, इट इज नॉट लॉन्च्ड येट. आप अभी तक स्टोर में जाके उसको परचेज नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, बट स्टिल एप्पल हैज स्टार्टेड टेलिंग यू कि भाई iPhone 17 इज हियर. ठीक है. सो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं अवेयरनेस, कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हो अपने ब्रांड से या अपने प्रोडक्ट से, दैट इज नोन एज अवेयरनेस. ठीक है. प्लीज इसको नोट डाउन कर लो. यू कैन नोट डाउन द गोल एंड एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिमेम्बर व्हाट इज अवेयरनेस.
Is it done? Done? अभी देखो अवेयरनेस यानी कि पता लग गया सामने वाले को कि XYZ स्किन केयर आ गया है जो सिर्फ मेंस के लिए काम करता है। अभी आगे क्या? ठीक है। तो अभी आगे हम क्या करेंगे? अभी आगे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को हमारे में ट्रस्ट हो, जिससे लोगों को हमारी वैल्यू पता पड़ती है, जिससे Your voice is too breaking. स्किन केयर जो है ना वो एक ऐसी चीज है। स्किन इज इट guys, can you all hear me now? Is it better? Hello. चेक हो रहा है मैडम बार बार। Guys, I'll just rejoin, okay? I think it should be better now, but okay. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंसिडरेशन। अभी मैंने लोगों को बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट है XYZ स्किन केयर, उसका नाम है। अभी आगे क्या? कैसे वो लोग आके मेरे पास आके परचेस करेंगे? ठीक है। सो आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू शो देम समथिंग, जिससे क्या होगा? जिससे उन लोग को मेरे प्रोडक्ट में ट्रस्ट हो, जिससे उन लोग को मेरे प्रोडक्ट में दिखे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं यूज कर सकता हूँ। राइट? बिकॉज हम मेन स्किन केयर पे टारगेट कर रहे हैं। अब देखो एक एक बहुत सिंपल सी बात है ना, स्किन केयर एक ऐसी चीज है जो लोग ना इजीली नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई अपने स्किन पे लगानी है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ दिक्कत हो गई तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। राइट और रॉन्ग? गाइस, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, राइट? ठीक है। सो नाउ स्किन केयर इज समथिंग जो, जब मैं सिर्फ लोगों को अगर जब तक दिखाऊंगी नहीं ना कि यार देखो ये वाला जो बंदा है ना ये भी देखो मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तब तक उन लोग को मेरे पे ट्रस्ट नहीं आएगा कि मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। ठीक है। सो दैट इज वाई व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक वीडियोस, आई हैव टू मेक वीडियोस जहाँ पे लोग दिखे मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हुए, वेयर पीपल कैन एक्चुअली सी अदर पीपल यूजिंग माय प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इन्फ्लुएंसर्स को बोलूंगी कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे, ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें वो लोग मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे, वो ऐसी चीजें, वो रिव्यूज बताएंगे, जैसे वो प्रोडक्ट को पूरा खोल के दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि प्रोडक्ट को जब कोई यूज कर रहा है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब देखेंगे ना लोग कि यार कोई दूसरा बंदा है जो मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो क्या होगा? तो उनमें ना ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ना कोई और यूज कर रहा है, तो क्या होगा? जब देखोगे कि आपको जो कोई प्रोडक्ट चाहिए, देखो आजकल क्या होता है, आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपको शूज चाहिए, आपको फोन चाहिए, XYZ, आपको कुछ भी चीज चाहिए ना, तो आप क्या करते हो ना, आप सबसे पहले जाते हो और उसके ना आप रिव्यूज पढ़ते हो। आप रिव्यूज पढ़ते हो उसके कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है। ये बेसिकली हाउ डज इट वर्क्स। तो सिमिलरली जब मैं जाऊंगी और अपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करवाऊंगी यूट्यूबर से, तो क्या होगा? तो मुझे क्या समझ में आएगा? तो लोग मेरे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने लगेंगे कि हाँ, हमारे जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं या और लोग हैं ऐसे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो मैं भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज द सेकेंड स्टेज, द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ पे आप प्रोडक्ट के साथ या आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करता है,
उसको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होता है, या उसको लगता है कि अगर यार मुझे ये प्रोडक्ट 400 रुपए का मिल रहा है, 500 रुपए का मिल रहा है, तो ये मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। अब एग्जाम्पल देखो क्या होता है, जब भी आप ना, कभी भी आप Amazon पे जाना, या अभी भी अगर आप Amazon पे जाओगे ना, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ फोन्स अंडर 10,000, ठीक है, तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ फोन्स अंडर 10,000 में आपके पास ना, आप वो लिस्ट को देख के हट जाओगे, बट आपके पास ना जो भी एप्स हैं, Amazon या Instagram वगैरह, सब जगह पे क्या होगा, सब जगह पे ना आपको एड्स दिखने शो हो जाएंगे। किसके एड्स दिखने शो हो जाएंगे? आपको एड्स दिखने शो हो जाएंगे, अ, आपको एड्स दिखने शो हो जाएंगे कि फोन के, हो सकता है कि वो जो फोन है वो 10,000 के हो या 10,000 के ऊपर, 10,000 के नीचे के हो, बट आपको ना फोन के एड्स ना दिखने शो हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, जहां पे आप जो भी चीजें सर्च करते हो किसी भी ब्रांड के बारे में, तो आपको वो दिखना शो हो जाती है। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, कंसिडरेशन का डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। See why it is important for you to understand examples is because when you understand example, then it becomes important, and then it becomes easy for you to understand and remember something, क्योंकि कस्टमर जर्नी इज समथिंग जो आप पूरी ना प्लान करते हो। Guys, anybody has any doubt, any questions? ये रोड से सीधा जाओ ना। अरे परवीन जी, आप अपना माइक बंद कीजिए, माइक चालू है आपका। ओके गाइस, हमने नोट डाउन कर लिया, शैल वी मूव अहेड? यस मैम, डन, प्लीज कंटिन्यू। ओके ग्रेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? देखो, कन्वर्जन का मतलब है वो स्टेज, ठीक है, जब पीपल बाय फ्रॉम यू। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने आईफोन 17 के वो देखे, जो भी हमारे थे, और आपने क्या किया, आपने जाके स्टोर से जाके या वेबसाइट से जाके उसको प्री ऑर्डर कर लिया। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं कि अब मैंने XYZ स्किन केयर का एड ना बहुत सारे लोगों को दिखाया था, उसमें से कुछ लोग आए और उन्होंने वहां से ना शॉपिंग कर ली, वो प्रोडक्ट बाय कर लिया। ठीक है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन, यानी कि जो भी आपका फाइनल एक्शन है फॉर द यूजर टू डू, यू वांट द यूजर टू buy something, you want people to sign up on your website, या आप चाहते हो कि वो आपके वेबसाइट पे जो भी आपका फाइनल चीज है जो आप चाहते हो कि आपका यूजर करे, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है?
कन्वर्जन बेसिकली आपका फाइनल स्टेप होता है when you start a customer journey. Final as in आप चाहते हो the main aim of making a customer journey, the main aim of doing marketing, the main aim of जो भी हम इतना प्लानिंग करते हैं, एड्स चलाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उन सबका जो मेन एम है वो क्या है? उन सबका मेन एम इज कन्वर्जन। ठीक है। अब और कन्वर्जन से क्या होगा? कन्वर्जन से ऑब्वियसली हमको पैसा आएगा जिससे हम और बेटर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 इज नोन एज कन्वर्जन। जब बंदा जो है अपना फाइनल एक्शन लेता है कि यार अब तो मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, या अब तो मुझे इसको यहाँ से ना यूज करना ही है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। प्लीज नोट डाउन कर लो। गाइस सबने नोट डाउन कर लिया? Okay. Now, the next and the extreme last stage of our customer journey is retention. देखो, किसी भी एक किसी भी एक जने ने मानो मेरे वेबसाइट से बाय किया, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहूंगी ना कि वो लोग वापस आए, क्योंकि देखो जितना टाइम, जितना एफर्ट्स लगता है नए कस्टमर्स लाने में, उतना लगता है, उतने या उससे ज्यादा लगता है पुराने वाले को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए। और देखो क्या होता है ना कि जो पुराने वाले होते हैं ना, अगर आप उनके साथ अपना बॉन्ड बिल्ड करके रखते हो, अगर आप आपके पुराने कस्टमर्स के साथ बॉन्ड बिल्ड करके रखते हो, उनको कस्टमर सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करते हो, उनको खुश रखते हो, तो क्या होता है वो आपके लिए ना 4 और लोग लेके आते हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। बिकॉज लेट्स से अगर आपको आज कोई चीज अच्छी लगेगी तो आप भी क्या करोगे? आप भी लोगों को उसको जाके रेकमेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बाय करी किसी भी दुकान से, तो क्या होता है कि आप 4 लोगों को जो आपके और स्टेट में रहते हैं या सिटी में रहते हैं उसको बताओगे कि यार दिस दिस शॉप इज वेरी नाइस एंड यू शुड जेन्युइनली बाय फ्रॉम हियर, क्योंकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे यू आर गोइंग टू यहाँ पे यू आर गोइंग टू रेकमेंड। सो जब आप पुराने वाले कस्टमर्स को अच्छे से रखते हो, पुराने वाले कस्टमर्स के साथ आप बेटर उनको सपोर्ट देते हो, डिस्काउंट्स देते हो, तो क्या होता है कि वो आपको ज्यादा लाके देते हैं कस्टमर्स, एंड ऑल्सो दे स्टे लॉयल टू योर ब्रांड। सो हमारा फोर्थ स्टेज क्या होता है? फोर्थ स्टेज इज नोन एज रिटेंशन एंड एडवोकेसी।
ठीक है। रिटेंशन एंड एडवोकेसी का क्या मतलब है कि जिन भी लोगों ने आज तक आपसे शॉपिंग किया है, जिन भी लोगों ने आज तक आपके ब्रांड से चीजें बाय करी हैं, ठीक है, जिन भी लोगों ने आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट किया है, वही लोग क्या है आपके ब्रांड के लिए इतने लॉयल हैं कि वो सबको आपका आपके ब्रांड के बारे में बताते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो आपके ब्रांड को प्रमोट करते, क्योंकि जब वो आपके ब्रांड के बारे में सबको बता रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक तरीके से आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे रखो कि लोग ना लॉयल हो आपके ब्रांड के साथ, लोग आपके ब्रांड से अटैच रहें एंड बार बार वो आपके ब्रांड से ही प्रोडक्ट्स परचेज करें, कहीं और से नहीं। दैट इज नोन एज रिटेंशन एंड एडवोकेसी। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में सिर्फ लॉयल्टी बनाते हैं एंड वी डू व्हाट, डू थिंग्स जिससे कस्टमर्स ही हमारे पुराने कस्टमर्स ही प्रमोटर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जोमेटो में क्या है, अगर आप जोमेटो के एक रिपीट कस्टमर हो या आप जोमेटो से बार बार शॉप करते हो ना, तो क्या होता है कि जोमेटो आपको कूपन देता है, ठीक है। या जोमेटो आपको बोलेगा आप हमारे यूजुअल आप हमसे बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हो, तो चलो आप ना ये वाला भी एक और कूपन ले लो। या फिर आप अगर एप्पल वाले हो और आपको लगता है कि नहीं, तो एप्पल आपको पॉइंट्स देता है जिससे आप जो नेक्स्ट परचेज करो उस पे वो जो पॉइंट्स है ना वो आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी एक ब्रांड से एक बार परचेज करते हो तो वो क्या ट्राई करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे आप उनके साथ बने रहो, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करो, ठीक है, उनसे ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डर करो और उनके ही आप कस्टमर्स रहो। दैट इज नोन एज लॉयल्टी एंड रिटेंशन, ठीक है। Yes, ma'am, understood. प्लीज गाइस इसको नोट डाउन कर लो, स्पेसिफिकली एग्जांपल्स आई वुड लाइक यू टू नोट। ठीक है, अब एक फटाफट से एक बात करते हैं। जोमेटो, जब अब अगर आज मैं पूछूं तो जोमेटो का इंस्टाग्राम ना हर कोई जानता होगा, ठीक है। जोमेटो का जो इंस्टाग्राम है वो सबको पता है कि, और जोमेटो के इंस्टाग्राम पे जोमेटो कभी भी ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करता, अरे हमसे ले लो, अरे इतना इतना परसेंट ऑफ है प्लीज, मतलब वो ना सेल नहीं कर रहा है, वो ऐसे हार्ड सेलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। जोमेटो क्या करता है, जोमेटो मीम्स डालता है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ हाँ थोड़े बहुत टाई अप्स करता है, बट मोस्टली जोमेटो क्या करता है, जोमेटो मोस्टली ना मीम्स ही डालता है। ऐप स्टोर पे एड्स होते हैं जोमेटो के व्यूज डाउनलोड करने के लिए, मतलब ऐप डाउनलोड करने के लिए, बट कभी भी ना जोमेटो अपने पेज पे आके आपको ये नहीं बोलता कि अरे यार मुझसे बाय करो। हाँ, अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल्ड है तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, जैसे अभी डिनर का टाइम है तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे कि डिनर तो यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, इतना परसेंट ऑफ है, या 1 तारीख के अराउंड नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे कि आज तो पे डे है, आज तो सैलरी आ गई है, तो पार्टी बनती है, अभी ऑर्डर करो जोमेटो से, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको ऐसे चीजें देगा जिससे आप ना अर्जेंसी बने ऑर्डर करने की, ठीक है। बट वो कभी भी आपको ऐसे हार्ड सेल नहीं करेगा, नहीं लो ही सही, राइट। सो
जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो चार जो हमने स्टेजेस पढ़ी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और रिटेंशन, उसको कैसे यूज कर रहा है। सबसे पहले तो मीम जो मार्केटिंग है, जो उसकी जो मीम्स वाली मार्केटिंग है, या जो इन्फ्लुएंसर टाइप वो कर रहा है, उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि जोमेटो क्या है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर टाइप के थ्रू आपको समझ में आता है व्हाट इज अवेयरनेस। ठीक है, what is Zomato and what it does। ठीक है, नंबर वन स्टार्ट। नंबर टू यहाँ पे क्या आता है कि अब कॉन्सिडरेशन। जोमेटो के अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि जोमेटो के जब आप जा रहे हो ऐप वाले पेज पे, तो आपको क्या चीज दिखेगी, आपको ये चीज दिखेगी कि मीम मार्केटिंग, मतलब आप ये मानो कि बहुत सारे रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, और बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जो जोमेटो को प्रमोट करते हैं, जो बताते हैं कि यार जोमेटो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिडरेशन कि एवरीबडी शुड यूज जोमेटो, एवरीबडी शुड यू नो एवरीबडी शुड यूज जोमेटो, एंड क्या सोशल प्रूफ एंड एवरीथिंग वो वहां पे दिखता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि कंसिडरेशन के केसेस में वो लोगों को अपनी रिव्यूज और रेटिंग्स दिखा रहा है, जिससे लोगों को पता पड़ता है कि जिससे लोगों को क्या पता पड़ता है, जिससे लोगों को ट्रस्ट होता है बेसिकली जोमेटो के ऊपर, जिससे लोगों को जोमेटो के ऊपर ट्रस्ट होता है, ताकि वो उससे आगे चल के बाय करे। ठीक है, थर्ड होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, अब आपने ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब आपने ऐप डाउनलोड कर ली, तो क्या हुआ, अब ऐप से ना आप एक बार जब साइन अप करोगे या नहीं भी करोगे, तो क्या होगा कि आपको ना अर्जेंसी और डिस्काउंट्स के ना मैसेजेस आते रहेंगे। मतलब आपको आएगा कि जैसे मैंने अभी बताया, पेडे वाले दिन पे आप ये कर लो, आप वो कर लो, सैलरी आ गई है तो बाय कर लो, इस चीज की पार्टी ये कर लो। तो जैसे अभी कोई भी दिन आएगा, कोई भी टॉपिकल डे आएगा, ठीक है, तो उस दिन भी इट वुड बी लाइक कि आप ना, आज ये वाला दिन है, आज तो आपको ये खाना ही चाहिए। सो समथिंग और दी अदर ऐप नोटिफिकेशन ना आपको आता ही रहेगा। वाई? बिकॉज they want you to buy from their app. They are pushing you with urgency and discounts, 50 rupees off, 150 rupees off, 175 rupees off। ये सब ना उनका तरीका है पुश करने का आपको, कि आप डिस्काउंट लेके प्रोडक्ट बाय करो। और हमने क्या देखा था कि जब कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो दे आर कमिंग इन अ स्टेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, लास्ट आता है जोमेटो गोल्ड। अब जोमेटो क्या बोलता है, आप हमसे ना ऑर्डर तो कर ही रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप ना हमारा गोल्ड वाला प्लान ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम आपको अपने जो हमारे बेस्ट रेस्टोरेंट्स होंगे उसके सजेशंस देंगे, और हम जो है ना आपको अच्छी डिलीवरी देंगे, मतलब आपको डिलीवरी जल्दी टाइम में देंगे, सबके साथ नहीं देंगे, एंड बहुत सारे और बेनिफिट्स वो देता है। बीच में तो ये भी बेनिफिट था कि अगर आपके पास टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो आपको कम से कम नहीं मतलब अप टू 100 रुपीज ऑफ आपको मतलब आपको वापस मिलेगी ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि आपके पास टाइम से प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो कहने का अगेन मतलब क्या है कि ये सारे तरीके हैं जोमेटो के ऑडियंस को अपनी तरफ रखने के, अपने यूजर्स को अपनी तरफ रखने के, so that people can continue using Zomato, so that people can continue and see that हाँ Zomato क्या काम करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। गाइस प्लीज ये केस स्टडी को नोट डाउन कर लो, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि जोमेटो की मार्केटिंग इज वेरी हेविली केस स्टडीज में पढ़ी जाती है, एंड इट इज समथिंग जो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ट्राई टू रेप्लिकेट और कॉपी, बिकॉज उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज रियली वेरी गुड।
ठीक है। नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो हमको क्या समझ में आता है कि जब हम कस्टमर जर्नी की बात करते हैं तो कस्टमर जर्नी जो है वो एक केयरफुली डिजाइन चीज है, एक्सीडेंटल नहीं है। यानी कि कोई भी जो ब्रांड है, ठीक है, कोई भी जो ब्रांड है, वो जो कस्टमर जर्नी है ना, वो जो कस्टमर जर्नी है ना, वो बहुत ध्यान से बैठ के बनाते हैं। वो पूरा देखते हैं कि कहाँ पे बंदे को क्या दिखना चाहिए, कहाँ पे बंदे को क्या नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, वो पूरी जो कस्टमर जर्नी है वो अच्छे से उसको बनाते हैं, अच्छे से उसको सब कुछ करते हैं। तो जो भी आप कभी भी किसी ब्रांड के, ठीक है, जो भी आप कुछ भी चीज आप करते जाओ, ठीक है, किसी भी ब्रांड का अगर आप पहले एक ऐड देखते हो, फिर दूसरा ऐड देखते हो, फिर तीसरा ऐड में आप जाके शॉपिंग करते हो, तो ये वाली जो चीज है ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, ये जो चीज है ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये बहुत यूजुअल चीज है। ठीक है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये बहुत केयरफुली डिजाइन की जाती है सो दैट आपके जो यूजर्स है वो अच्छे से आ पाए। सेकंड, कोई भी एड जो भी कोई ब्रांड चला रहा है अवेयरनेस के लिए, रिव्यूज वाला, कन्वर्जन वाला, रिटेंशन वाला, कोई भी अगेन इट इज अ स्ट्रैटेजिक मूव जो बहुत ज्यादा डिसाइडेड है। लास्टली, जो भी मार्केटर चलाते हैं वो सिर्फ कैंपेन नहीं चलाते, वो पूरी एक जर्नी चला रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि बंदा आए, प्रोडक्ट देखे, उसमें ट्रस्ट करे, और क्या करे, उसको बाय करे, और फिर ब्रांड के साथ बना रहे, ब्रांड का साथ नहीं छोड़े। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये चारों स्टेप्स कौन एग्जीक्यूट करता है? वी एज मार्केटर्स। तो जस्ट यू गिव योर जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा कि कस्टमर जर्नी क्या होती है। तो हमने ये समझा कि कस्टमर जर्नी इज बेसिकली 4 स्टेजेस होती है, कि कस्टमर आता है और एंड में जाके हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएट कर जाता है। ठीक है, लेकिन कस्टमर जर्नी समझने से पहले हमने समझा कि कस्टमर पर्सोना और टारगेट ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है। सो टारगेट ऑडियंस क्या होती है? बेसिकली जब मैं एक ब्रॉड ग्रुप को डिफाइन कर रही हूँ कि हाँ वुमेन है, 25 से 40 के एज में है, वो है। बट कस्टमर पर्सोना इज जब मैं अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में एक एक चीज डिफाइन कर रही हूँ, उनकी जॉब, उनकी इनकम, उनका पैशन, each and everything, when they kind of decide, when they kind of you know understand and write it down, that is known as a customer persona. ठीक है, so that is known as a customer persona. उसके बाद हमने पढ़ा था कि कस्टमर जर्नी क्या होती है? डिस्कवर, एवेल्युएट, परचेस एंड बिल्ड लॉयल्टी। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कस्टमर जर्नी जो है उसमें 4 चीजें होती हैं, और चारों चीजों को पास करके जो है ना लोग आते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? अवेयरनेस, जिसमें नए लोग हमारे ब्रांड के बारे में डिस्कस जानते हैं, समझते हैं, हमारे ब्रांड को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज व्हेन जब लोग आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट में दे स्टार्ट बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है थर्ड, जब फाइनली बिलीव करने के बाद, नाउ दे बिलीव योर प्रोडक्ट, नाउ दे नो योर प्रोडक्ट, अब आपके प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, उसमें ट्रस्ट है, अब वो फाइनली क्या करते हैं? फाइनली वो आपके प्रोडक्ट से जाके परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। एंड जो लास्ट है वो है, अब उन्होंने परचेज कर लिया तो हम अपना पूरा बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो लोग जो है उनका रिटेंशन रेट अच्छा हो, वो हमारे ब्रांड के साथ लॉयल रहें, वो हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड रहे। वी डोंट यूज दोज वी डोंट लूज दोज कस्टमर्स। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमने देखा था कि जोमेटो इन चारों स्टेजेस में कैसे कैसे क्या क्या यूज कर रहा है। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है इसमें?
Okay. Okay, guys, that's pretty much it for today. Now we'll meet in the next session on Friday. Thank you.